नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं शेखर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस सेलेक्ट पे, जहां हम साइंस से जुड़ी हर वो बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। हम अभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए साइंस पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और मुझे लगा कि आप बिहार के बच्चों के लिए जो आपके ये एग्जाम्स आ रहे हैं बिहार एसएससी के, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या 10+2 का हो, या फिर एईडीओ की परीक्षा हो, या विधान परिषद की परीक्षा हो, ये सारे ही एग्जाम में साइंस बहुत ज्यादा जरूरी है ना? बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है ना? तो अब हम इसी को लेकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जहां, अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं, अगर आपको सच में नौकरी चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपको साइंस पढ़ने की जरूरत है कहीं से, तो वो आप वीडियो आप जरूर देखेंगे, है ना? ये वीडियो आपके उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको पढ़ना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पेड कोर्स लेकर भी नहीं पढ़ पाते, है ना? तो मुझे पता है यहाँ पे वही बच्चे जुड़ रहे होंगे हमारे साथ जो सच में पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि मेरा नाम है शेखर, और मैं पिछले 6 सालों से, 6 ईयर से, ठीक है, साइंस विज्ञान पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है? चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों, मैं उन सभी को विज्ञान पढ़ा पढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ-साथ मैंने बहुत सारी परीक्षाएँ दी भी हैं, उनको क्रैक भी किया है, ठीक है? अब ये परीक्षाएँ चाहे वो रेलवे की परीक्षाएँ हों, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएँ हों, ठीक है? चाहे वो एयर फ़ोर्स की परीक्षा हो, है ना? ये सारी परीक्षाएँ मैंने दे रखी हैं और सारी परीक्षाओं को मैंने क्रैक किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई नौसिखिया पढ़ा रहा है जिसको सिलेबस का कोई ज्ञान नहीं है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन चीज़ों का पता नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया है। मेरा शौक है पढ़ाना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं भी अभी कहीं कार्यरत हूँ, मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो इसलिए मैं रेगुलर आपके दिन वाले समय में क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि जितना ही मुझसे हो पा रहा है, मैं उतना ही आपके साथ कंट्रीब्यूट करूँ, ठीक है? तो चलिए जानते हैं कि मैं आपके लिए क्या ऐसा खास लेकर आ रहा हूँ, जैसा कि आपको इस थंबनेल पे दिख गया होगा कि कुछ तो ऐसा है जो 5 दिसंबर को आ रहा है। तो क्या ऐसा खास आ रहा है 5 दिसंबर को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है? तो मैंने इसका नाम रखा है मेरे प्यारे साथियों, संकल्प। ये बहुत सोचने के बाद ये नाम दिमाग में आया। मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से ये बात पूछी भी थी कि यार बिहार के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जो करना चाहते हैं, जिस बैच को लॉन्च करना चाहते हैं, उस बैच का कुछ नाम भी होना चाहिए ना, ऐसा जो लगे कि हाँ, कनेक्ट कर पा रहे हैं बच्चे। है ना? तो उसी उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि आप उस बैच का नाम रख दीजिए संकल्प बैच। है ना? तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि अरे नहीं कुछ और रखते हैं, नहीं। मैंने सिंपल सा एक बहुत ही नॉर्मल सा नाम रखा है, संकल्प। हम एक संकल्प लेंगे आज से कि हम साइंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और साइंस को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। है ना? अब ये संकल्प बैच आपका होने क्या कैसा वाला है? तो देखिए इसमें पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस, आपको कंप्लीट विज्ञान, है ना? कंप्लीट विज्ञान प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके बिहार के एग्जाम में आए हुए हैं, है ना? प्लस प्रैक्टिस, ठीक? ये पूरा आपको मिलेगा इस बैच के अंदर। ठीक। और ये बैच मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ये खुद ही देख लीजिए, जैसे मुझे ये नहीं पता कि कैसे लॉन्च करते हैं चीज़ों को, है ना? तो आप अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कोई बहुत बड़ी सी कोचिंग आएगी और आपको वो हो हल्ला करके एक बैच लॉन्च करेगी जिस वीडियो को देखने में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं चाहता तो मैं भी वैसा कर सकता था कि पहले मैं एक बहुत अच्छा सा सेटअप बनाता, फिर ये कोर्स लॉन्च करता, है ना? फिर उन बच्चों को बहुत मजा आता जो पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ ये देखने आए हैं कि वो फलाना क्या कर रहे हैं, ढिकाना क्या कर रहे हैं, है ना? तो वो हमको नहीं करना है। और मैं भी आप ही के क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे पता है कि किस
दर्द से गुजरते हैं बच्चे, दर्द तो नहीं कहूँगा कि संघर्ष के साथ गुजरते हैं बच्चे, है ना? और उनके मन में एक ही संकल्प होता है कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए, है ना? क्या चाहिए? भाई एक सरकारी नौकरी लग जाता ना तो काम हो जाता यार, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इस चीज़ का संकल्प लेकर हम उतर रहे हैं मैदान में, जहाँ हम बात करेंगे आपके बिहार एसएससी, बिहार का एईडीओ का परीक्षा हो, बिहार के विधान परिषद की परीक्षा हो या बीपीएससी की कोई भी परीक्षा हो, जिसमें विज्ञान पूछा जाता है। जिसमें विज्ञान पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। ठीक है? उन सारे परीक्षाओं को हम इसके अंदर समेटेंगे। अभी आपका टीआरई 4 भी होगा शायद, है ना? टीआरई 4.0, तो इसके लिए भी आप साइंस पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी से पूरी कवर करेंगे, कंप्लीट साइंस होगी और ये आपको अच्छे-अच्छे पेड कोर्सेज़ में ये चीज़ नहीं मिलेगी जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। हम क्या, मैं ही दे रहा हूँ, मेरे साथ कोई टीम नहीं है, मैं पूरा काम अकेले करता हूँ। चाहे वो आपके लिए कंटेंट बनाना हो, चाहे वो आपके लिए वीडियो बनाना हो, चाहे वो आपके लिए पीवाईक्यूज इकट्ठा करना हो, चाहे वो आपके लिए नोट्स बनाने हो, चाहे कुछ भी करना हो, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ विथ जॉब। तो अगर मैं इस संकल्प के साथ उतरा हूं कि इस बार आपको पार करा ही देना है, तो प्लीज आप भी ये संकल्प लेके जुड़ जाइए हमारे साइंस सेलेक्ट के चैनल से। ये चैनल बहुत ज्यादा नया है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि आपके साथ-साथ आपके जैसे जो और भी संघर्ष कर रहे बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस चैनल से जुड़ें और फ्री में पूरा का पूरा साइंस, एटलीस्ट साइंस तो फ्री में पढ़ पाएँ, ठीक है? इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ, है ना? कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम क्लास 6th टू 10th, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की एनसीईआरटी का एक-एक पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूँ क्या-क्या हम कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो एनसीईआरटी में फिज़िक्स में क्या आता है? फिज़िक्स में ये चैप्टर्स आते हैं एनसीईआरटी के अंदर, 1 सेकंड। हाँ जी, एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर्स आते हैं जिसमें गति और दूरियों का मापन है, प्रकाश है, विद्युत परिपथ है, चुंबकों का मनोरंजन है, गुरुत्वाकर्षण है। मतलब ये चैप्टर्स आपको अलग-अलग 9th और 10th में भी मिल जाएँगे। ठीक है? 9th एंड 10th में भी मिल जाएँगे, लेकिन 9th और 10th में ये जो आपको मिलेंगे ना, ये एडवांस लेवल के मिलेंगे। ये किस लेवल के मिलेंगे? एडवांस लेवल के मिलेंगे। ठीक? ले भाई बच्चा जब पढ़ रहा है तो क्वेश्चन बहुत बेसिक से भी आते हैं। तो हम यहाँ पे हर उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हर उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे जो उस चैप्टर का बेसिक हो और जो उस चैप्टर का एडवांस हो। ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? कक्षा 6 से 10 तक के हर चैप्टर को। इसलिए मैंने आपके सामने ये पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस रख दिया है कि मोशन है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फन है, मैग्नेट है और ग्रेविटेशन है। फिर 7वीं कक्षा में आपको हीट मिलता है, मोशन और टाइम फिर से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी फिर से मिलती है, लाइट फिर से मिलती है, विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, हवा, तूफान और चक्रवात क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है? वैसे तो ये आगे चल के किसका सिलेबस हो जाता है? ज्योग्राफी का सिलेबस हो जाता है। तो अगर आप बिहार एसएससी की का सिलेबस देखेंगे ना, तो ये जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, ये जो भूगोल है, ये भूगोल भी आपको विज्ञान के सिलेबस के साथ ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कक्षा 8वीं में फ़ोर्स और प्रेशर यानी बल और दाब, घर्षण, ये भी फ़ोर्स का एक टाइप है। ठीक है? ध्वनि, विद्युत धारा, अ, कुछ प्राकृतिक घटनाएँ, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है? प्रकाश। तो आप देख रहे हो, हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बार-बार, बार-बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। जैसे 9th में आओगे तो मोशन मिलेगा, और मोशन हमने पीछे कई बार देखा, 6th में भी देखा, 7th में भी देखा, 8th में भी देखा, है ना? उसी तरीके से ग्रेविटेशन देखा 6th में और 9th में, साउंड, ध्वनि देखी पीछे, वर्क एनर्जी देखा, फोर्स देखा, है ना? तो सिंपल सी बात है, हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स 2 ही 3 चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो सबसे पहले हम बात कर लें मोशन की, है ना? मोशन यानी गति की, ठीक? एक तो गति में, दूसरा लाइट में, दूसरा लाइट में यानी प्रकाश में, ठीक है? प्रकाश में। प्रकाश के अलावा हमारा जो है वो है साउंड। वो क्या है? साउंड। साउंड यानी ध्वनि में, ठीक? उसके अलावा हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है।
इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, विद्युत जामवाल वाला विद्युत नहीं, विद्युत यानी करंट वाला विद्युत। ठीक है, उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी को ही देख लें तो यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों चीजें हैं। प्रकाश फिर से आ गया, ह्यूमन आई फिर से आ गई, है ना। तो ये इन्हीं इन्हीं पार्ट्स में बचा बटा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज है हीट, हीट, है ना। और हीट क्या है? ऊष्मा। ये क्या है? ऊष्मा। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है? एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी होती है हमारी ऊर्जा। ऊर्जा के अलावा हमारे पास क्या है? वर्क है, वर्क, है ना। वर्क यानी कार्य। तो आपके पास ऊर्जा रहेगी तभी कार्य कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा फिजिक्स अगर मोटा मोटी देखें तो इन्हीं चैप्टर्स में डिवाइडेड है, इन्हीं चैप्टर्स में बटा हुआ है। लेकिन हम इन हर चैप्टर का एकदम बेसिक पढ़ेंगे, कहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और एडवांस कहाँ तक ये जाते हैं कक्षा 10 में। ठीक है, कक्षा 10 में ये कहाँ तक जाते हैं? 11 12th में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे ना मैथ का सिलेबस है कैलकुलस, ना फिजिक्स का सिलेबस है। तो इसको हमें टच नहीं करना है, हमें सिर्फ 6 टू 10th की बात करनी है, 6th टू 10th की बात करनी है। ठीक है, अभी मैं आपके लिए साइंस का पूरा सिलेबस लेके आया हूँ। ये हो गया फिजिक्स। बात कर लें केमिस्ट्री की, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 6 के जहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं, है ना। उनको देखेंगे, सेपरेशन कैसे करते हैं सब्सटेंसेस का, चेंज हमारे आसपास कैसा चेंज होता है, फिजिकल, भौतिक या फिर रासायनिक। जल के क्या कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट होते हैं, है ना। तो वो देखेंगे कौन कौन सी स्थिति में पाया जाता है। एयर अराउंड अस, हवा, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक, ये सारी चीजें। फिर एसिड बेसिस आ गए, फिजिकल केमिकल चेंजेस। देखो फिजिकल केमिकल चेंजेस यहाँ भी थे, यहाँ भी हैं। फाइबर टू फैब्रिक यहाँ भी है, यहाँ भी है। वाटर, जल, है ना। प्रीसियस रिसोर्स, कैसे ये रिसोर्स बन सकता है, कैसे संसाधन बन सकता है। सॉइल, है ना, मृदा, कितने प्रकार की सॉइल होती है। तो ये भी हमारा किसका ये वाला पार्ट किसका हो गया? ये हो गया फिर से ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया? ज्योग्राफी का। चलो, फिर बात करें 8th में आते हैं तो फाइबर एंड प्लास्टिक फिर से मिलता है, मेटल नॉन मेटल मिलता है, कोल पेट्रोलियम मिलता है, कंबशन फ्लेम मिलती है। यानी यहाँ पे अब हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू हो गई, यानी रासायनिक बदलाव शुरू हो गए। केमिकल इफेक्ट, पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर, यहाँ से हमारा सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैटर इन आर सराउंडिंग यानी पदार्थ, पदार्थ प्योर है या इम्प्योर है ना, कैसा शुद्ध है या अशुद्ध है। परमाणु और अणु, उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणुओं की संरचना। फिर कक्षा 10 में रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया तथा समीकरण, अम्ल क्षार लवण, मेटल नॉन मेटल, कार्बन और आवर्त सारणी। ये सारी चीजें हमें मिलेंगी केमिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा बायो के अंदर हमें क्या मिलेगा? तो बायो के अंदर फूड मिलेगा, कंपोनेंट ऑफ फूड मिलेगा, यानी भोजन, भोजन के घटक, पौधों में जनन, है ना, पौधों को जानना, शरीर की गतिविधियां, जीव और उनके परिवेश, कचरा अंदर या कचरा बाहर। ठीक, ये भी किसका पार्ट है? ये भी पॉल्यूशन यानी ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये ज्योग्राफी इसीलिए वहां लिखी हुई थी। फिर कक्षा 7 में पौधों का पोषण, जानवरों को में पोषण, मौसम, जलवायु में बदलाव। तो जलवायु ये फिर से किसका पार्ट आ गया बेटा? ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का। ठीक है, अच्छा। इसके साथ साथ जानवरों और पौधों में से परिवहन। ठीक है, मतलब उनमें कैसे, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन उनमें कैसे होता है, फूड कैसे जाता है, खाना जाता कैसे है पूरी बॉडी में, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद पौधों में प्रजनन, कैसे पौधे बनते हैं, कैसे उनमें प्रजनन होता है। वन, फॉरेस्ट, है ना। तो फॉरेस्ट भी किसका पार्ट हो जाता है? ज्योग्राफी का। फिर 10 में आते हैं तो क्रॉप यानी फसल के कैसे उत्पादन किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका, सेल, जंतुओं में प्रजनन और कोशिका, सॉरी, किशोरावस्था तक पहुंचना। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, कोशिकाएं इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाती हैं। 9 में आओ तो कोशिकाएं सबसे पहले मिलेंगी, फिर ऊतक मिलेंगे, फिर जीवों में विविधता मिलेगी, बीमार क्यों पड़ते हैं ये चीज पता चलेगी, जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड क्या है। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन क्या है, खाद्य संसाधनों में क्या सुधार हो सकते हैं। ठीक है, फूड रिसोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपको खाना मिल सकता है। फिर
जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस, नियंत्रण एवं और समन्वय, जीव में कैसे प्रजनन होता है, हमने प्लांट में प्रजनन पढ़ा था कक्षा 7 में, है ना? यहाँ हम जीवों में प्रजनन पढ़ेंगे। हेरिडिटी, वंशानुक्रम का विकास, हमारा पर्यावरण क्या है, और ये हो गया हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे हम मैनेजमेंट करें। ये बात हो गई हमारी बायो की। तो इतने चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में। ठीक है, ये हमारे हो गए फिजिक्स, ठीक है, ये हो गए हमारा केमिस्ट्री, और ये हो गया हमारा बायो। ठीक, ये सारे के सारे चैप्टर, इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने संकल्प बैच में, यानी संकल्प सीरीज के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे कैसे होंगी। तो देखो मेरे भाई, मंडे टू फ्राइडे हर दिन आपको क्लास मिलेगी। अब मेरे पास 3 टाइम है, आप जब बोलोगे, जैसा आपका कमेंट में होगा, उस हिसाब से हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक तो सुबह 8 बजे, जो कि आपके उठने का समय है, तो इस समय तो आप नहीं ही बोलोगे। दूसरा है सुबह 9 बजे, या फिर सुबह 10 बजे। ठीक है, इन 3 टाइमों में से किसी एक टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सैटरडे और संडे को अभी क्या होगा, अभी ऑफ रहेगा, है ना? सैटरडे और संडे को अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट होगा, तो उस सिलेबस के पी वाई क्यूज, क्या, पी वाई क्यूज आपको कब मिलेंगे? संडे संडे मिलेंगे। कब मिलेंगे? संडे संडे को मिलेंगे। और जब हमारा सिलेबस इतना हो जाए कि अब हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब हम सैटरडे को क्या रखेंगे? तब हम रखेंगे सैटरडे को प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, इसी संकल्प सीरीज में। और इस प्रैक्टिस क्लास में आपको हर दिन, हर सैटरडे, ठीक है, कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिश्रित। कैसे मिलेंगे? मिश्रण मिलेगा उनका। ठीक, तो मिक्सचर लिख लिख देता हूं मैं, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको कब मिलेंगे? सैटरडे सैटरडे मिलेंगे। अब इस मिक्स्ड क्वेश्चन में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, और बायोलॉजी भी होगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये साइंस का पूरा सिलेबस आपके सामने है। सीरीज का नाम है संकल्प सीरीज, चैनल का नाम है बेटा साइंस सेलेक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, लगा कि आपको जेन्युइनली तैयारी करनी है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं कल सुबह आपके साथ पहले वीडियो में, जो कि होने वाला है सबसे बेसिक पार्ट, जिसको हम कहते हैं मैटर। जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम अपनी केमिस्ट्री को, और यहीं से रिलेट करते हुए चलेंगे अपनी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स को। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए। मिलते हैं आप सभी से कल पहली वीडियो पदार्थ में। तब तक के लिए क्या करना है आप सभी को पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना है, शेयर कर देना है, और इस वीडियो को क्या कर देना है बेटा मेरे, लाइक कर देना है। आप सभी से मैं ये आग्रह करता हूं कि आप इतना तो जरूर ही करेंगे अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो, और चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो सच में आप में जुनून है, सच में आपने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे सरकारी नौकरी तो चाहिए ही। तो मिलते हैं अगली क्लास, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम।